चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना के बाद अब दुनिया में फैला नोरो वायरस 3 गुना स्पीड से कर रहा लोगों को संक्रमित। सांप का जहर बनेगा इंसान के लिए संजीवनी। वैज्ञानिकों ने बनाया सुपर ग्लू, लगातार बहते खून को सेकंड्स में करेगा बंद। थम नहीं रही डेल्टा वेरिएंट की रफ्तार, अमेरिका में हालात बिगड़े। चीन ने बढ़ाई टेंशन, बना डाला शार्क जैसे दिखने वाला रोबोट, चुपके से जहाजों को कर सकता है तबाह। अब बदलने चाहिए अंग्रेजों के जमाने के कानूनों के दिन, नए दंड विधान की संहिता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा एआईसीटीसी ने हिंदी समेत 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक पाठ्यक्रम को दी मंजूरी। पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि देश में 100% एथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां, पीयूष गोयल ने बताया सरकार का प्लान। आईसीएमआर की चेतावनी, अगस्त के अंत तक आएगी तीसरी लहर, हर रोज मिलेंगे 1 लाख कोरोना केस। भारत में दस्तक दे चुकी है कोरोना की तीसरी लहर, आंकड़े कर रहे हैं इशारा। संसद घेराव, किसानों के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति, कहा अपनी मांग पर फिर से सोचें। कोरोना के मरीजों में बढ़ रहे टीबी के मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ये आदेश। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में भी नहीं होगी कांवड़ यात्रा। किसान मित्र ऊर्जा योजना के जरिए किसानों को मिलेगी साल में 12,000 रुपए की मदद। मोदी के नए मंत्रियों की लिस्ट में दिखा योगी का भी असर, रविशंकर और जावड़ेकर को सम्मानजनक विदाई तक नहीं। यूपी छोड़ने के बयान पर मुनवर राणा को बीजेपी का जवाब, दूसरा राज्य ढूंढ ले योगी की वापसी तय। रविशंकर प्रसाद के रहते आईटी मंत्रालय में हुआ बड़ा घोटाला, कांग्रेस बोली सिर्फ मंत्री पद से हटाना काफी नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों की मौत के बाद पेंशन का बदला नियम, परिवार को मिलेगी राहत। अश्विनी वैष्णव को 2020 में भी मंत्री बनाना चाहते थे पीएम मोदी, लेकिन आरएसएस ने किया विरोध। पंजाब कांग्रेस में तीसरा मोर्चा खोलने के संकेत, इधर सिद्धू की 30 मंत्री विधायकों से मुलाकात, उधर बाजवा के घर बड़ी बैठक। मुंबई में बारिश लाई तबाही, चेंबूर और विक्रोली में दीवार ढहने से 19 लोगों की मौत। मोदी और योगी की इस रणनीति से खिसका मायावती का वोट बैंक, अब ब्राह्मणों को अपने खेमे में करने में जुटी बसपा। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 45 दिन में मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। ना कार्ड ना केस, अब फास्टैग से भी डलवा सकेंगे गाड़ी में पेट्रोल। टोक्यो पहुंचा भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था, हुआ भव्य स्वागत। अब आपका फोन चुराने से पहले 100 बार सोचेगा चोर, मोदी सरकार का यह ऐप देता है सुरक्षा। कोरोना मामले फिर बढ़े, 2 दिन बाद 40,000 से ज्यादा दर्ज किए गए नए केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आए 41,157 नए केस, 518 लोगों ने तोड़ा दम। पीएम मोदी के कठिन संकल्प के चलते ही देश कोविड-19 महामारी से लड़ने में सक्षम हुआ। किसानों के लिए अलर्ट, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, कई जगह बिजली गिरने की भी आशंका। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब बदलने चाहिए अंग्रेजों के जमाने के कानूनों के दिन, नए दंड विधान की संहिता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। जी हां, देश में अंग्रेजों के जमाने वाले कानूनों की जगह नए कानून लागू करने की जरूरत महसूस होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें 161 साल पुरानी आईपीसी को खत्म कर समग्र कड़े दंड विधान वाली नई आईपीसी लागू करने की मांग की है। इस याचिका में भ्रष्टाचार और आपराधिक कानूनों का अध्ययन कर समय की जरूरत के मुताबिक समग्रता के साथ कड़े कानूनी प्रावधान करने की मांग की गई। पूरे देश में समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। याचिका में कहा गया कि आईपीसी में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार देना, ऑनर किलिंग, व्हाइट कॉलर क्राइम, आर्थिक और वित्तीय अपराधों को उचित महत्व नहीं मिला है। ये ज्यादातर अपराध आज के दौर के हैं। आईपीसी में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है।
ने बढ़ाई टेंशन, बना डाला सार्क जैसे दिखने वाला रोबोट चुपके से जहाजों को कर सकता है तबाह। जी हाँ, दुनिया के चुनिंदा देशों को छोड़कर हर देश के साथ चीन की दुश्मनी है। ताइवान की सीमा हो या फिर साउथ चाइना सी, हर जगह जंग के जैसे हालात बने हुए हैं। इन सबको देखते हुए चीन खुद को हाईटेक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत उसने एक रोबोटिक सार्क ड्रोन तैयार किया है, जिसे उसने डिफेंस एक्सपो में सबके सामने रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का ये नया हथियार दूर से देखने में एकदम सार्क की तरह लगता है। साथ ही उसका आकार भी वैसा बनाया गया है ताकि दुश्मनों को उसका पता ना चल सके। इसका इस्तेमाल चीन जहाजों और पनडुब्बियों की जासूसी के लिए करेगा। साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टॉर्पीडो फायर किया जा सकता है, जो दुश्मन के जहाजों को आसानी से तबाह कर देगा। पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि देश में 100% एथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां, पीयूष गोयल ने बताया सरकार का प्लान। जी हाँ, सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए नया विकल्प निकाला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का प्लान बताया कि 2023-24 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 20% रखा गया है। सरकार का लक्ष्य 100% इथेनॉल पर गाड़ी चलाने का है। गोयल ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में बैटरी टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ेगी। रिन्यूएबल सेक्टर में ज्यादा विकास के कारण बैटरी इंडस्ट्री भी विकास करेगी। पीयूष गोयल ने कहा, हमारा मकसद रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिसकी मदद से पेट्रोल की जगह 100% एथेनॉल से ही गाड़ियां चलेंगी। जिनके पास इलेक्ट्रिक कार है उनसे यह अपील है कि वे अपनी कार को सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से ही रिचार्ज करें। इसके लिए भविष्य में बड़े स्तर पर चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। अब आपका फोन चुराने से पहले 100 बार सोचेगा चोर। मोदी सरकार का यह ऐप देता है सुरक्षा। जी हाँ, कई बार लोगों का फोन कोई चुरा लेता है या फिर कई बार लोगों का फोन कहीं गुम हो जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि फोन कैसे दोबारा पाया जाए। अगर आपका भी फोन कहीं गुम हो गया तो आपके लिए मोदी सरकार का यह एक ऐप है। इस ऐप के सहारे आप अपना खोया हुआ फोन या चोरी फोन दोबारा पा सकते हैं। कुछ महीनों पहले मोदी सरकार में टेलीकॉम मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था। इस वेब पोर्टल के जरिए आप अपने चोरी हुए फोन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह प्रोजेक्ट शुरुआत में सिर्फ महाराष्ट्र के लिए था, लेकिन मोदी सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही से पूरे देश में लागू किया जाएगा। यदि आपका फोन भी चोरी हो गया है तो आपको इसके लिए एक FIR फाइल करनी होगी। FIR फाइल करने के बाद आपको हेल्पलाइन नंबर 14422 के जरिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को सूचना देनी होगी। जैसे ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, वैसे ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपके फोन का IMEI नंबर ब्लॉक कर देगा। इसके बाद अगर कोई आपके फोन पर किसी भी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वह जैसे ही कोई नेटवर्क का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा, IMEI नंबर की मदद से आपका सेल्यूलर ऑपरेटर उस फोन को नेटवर्क का इस्तेमाल करने से रोकेगा। केंद्रीय कर्मचारी की मौत के बाद पेंशन का बदला नियम, परिवार को मिलेगी राहत। जी हां, बीते कुछ महीनों से लगातार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में अलग अलग कदम उठा रही है। सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। सभी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, नियमों से होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। ऐसी ही एक खबर फिर से सामने आई है, जिसका सीधा ताल्लुक है केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन से। दरअसल इस बार केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के परिवार को ध्यान में रखते हुए पेंशन नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के परिवार को आखिरी भुगतान के 50% पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 साल की न्यूनतम सेवा की आवश्यक शर्त को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले ही मौत हो जाती है, तब भी उस कर्मचारी का परिवार उसके आखिरी भुगतान के 50% राशि पेंशन को लेने का अधिकार होगा। किसानों के लिए अलर्ट, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, कई जगह बिजली गिरने की भी आशंका। जी हां, सुस्त पड़े मानसून के सक्रिय होने के बाद पूरे देश में झमाझम बारिश हो रही है। मुंबई में लगातार हुई बारिश की वजह से नवी मुंबई में एक मकान के गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश को छोड़कर उत्तर भारत के अधिकांश मैदानी इलाकों में शनिवार को मौसम गर्म रहा। हालांकि अगले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। उसने कहा कि 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का अनुमान है।
दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। आईसीएमआर की चेतावनी, अगस्त के अंत तक आएगी तीसरी लहर, हर रोज मिलेंगे 1 लाख कोरोना केस। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है कि तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट और हिल स्टेशन में तेजी से बढ़ती भीड़ को देखकर भले ही ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों की लापरवाही से देश में तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिकों ने आशंका व्यक्त की है कि भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आएगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि उस वक्त हर दिन लगभग 1 लाख मामले सामने आएंगे। तीसरी लहर की चेतावनी देते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा, अगर वायरस आगे नहीं बदलता है तो ये पहली लहर के समान ही होगा, लेकिन अगर वायरस ने अपना रूप बदला तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच उन्होंने कहा कि आने वाली लहर दूसरी लहर की तरह विनाशकारी नहीं होगी। ना कार्ड ना केस, अब फास्टैग से भी डलवा सकेंगे गाड़ी में पेट्रोल, जानिए कैसे करेगा काम। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट की वजह से काफी कुछ बदल गया है। जहां पहले आपको हर पेमेंट के लिए कैश लेकर चलना पड़ता था, उसके बाद कैश की जगह कार्ड ने ले ली है। अब तो एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए भी कार्ड की आवश्यकता नहीं होती और आप कोई पेमेंट भी बिना कार्ड के आसानी से कर सकते हैं। अब आपका फोन आपके कार्ड का काम कर रहा है, लेकिन अब पेमेंट करने के लिए आपको कैश कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है। आप फास्टैग के जरिए भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल खरीद सकते हैं। अभी फास्टैग का इस्तेमाल टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने के लिए हो रहा है और कई जगहों पर फास्टैग के जरिए पार्किंग का भी पेमेंट हो रहा है। लेकिन अब पेट्रोल पंपों पर भी फास्टैग से पेमेंट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे आपको पेट्रोल डलवाने के लिए ज्यादा झंझट नहीं करना होगा और फास्टैग वाले अकाउंट में पैसा कट जाएगा। कोरोना मामले फिर बढ़े, 2 दिन बाद 40,000 से ज्यादा दर्ज किए गए नए केस। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर अभी टली नहीं है, तीसरी लहर आने का खतरा बढ़ रहा है। देश में 2 दिन बाद एक बार फिर 40,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 41,157 नए कोरोना केस आए और 518 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 42,004 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1365 एक्टिव केस कम हो गए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी 4 लाख से भी ज्यादा है। कुल 4,22,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 18 जुलाई तक देश भर में 40,79,30,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 51,01,000 टीके लगाए गए। रविशंकर प्रसाद के रहते आईटी मंत्रालय में हुआ बड़ा घोटाला, कांग्रेस बोली सिर्फ मंत्री पद से हटाना काफी नहीं। जी हां, कांग्रेस ने नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की एक अंतरिम रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि अनियमितता के कारण केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भारत नेट कार्यक्रम तेजी नहीं पकड़ सका। मुख्य विपक्षी पार्टी ने इस मामले में पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की भूमिका की ओर इशारा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सरकार की तरफ से कांग्रेस के आरोप पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर के की रिपोर्ट भारी अनियमितताओं का खुलासा करती है।